वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजेंडा 5। मैं हूं खतीजा राठौर। 27 सितंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक बार फिर डी चौक का रुख करेगी और साथ ही अडियाला में कल हमने देखा कि बानी पीटीआई के हमशीराओं ने रुख किया लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। कल जो है वो अफसोसनाक वाक़या भी पेश आया माल रोड पे, जहाँ मोहम्मद हुसैन नामी शख्स ने प्रोटोकॉल जो गाड़ियाँ कर रही थी उन पर हमला भी किया और साथ ही हमने ये भी देखा कि किस तरीके से निशाना बनाया गया पुलिस अफसरान को, जिसकी मजम्मत भी की गई है। शफी जान साहब को ये कहना था कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन है, लेकिन साथ ही ये भी बताया गया कि इसकी ज़हनी हालत ठीक नहीं है। और इसी हवाले से तलाल चौधरी साहब का भी ये कहना था कि 27 सितंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो यही सब कुछ करेगी जो माजी में हमने देखा था कि 9 मई के वाक़यात भी हमारे सामने हैं। ये कहा जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि ये केपी हुकूमत में जो है हमने उनको देखा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक कारकुन की हैसियत से ये शख्स जो है वो काम कर रहा था, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसे कोई ओहदा नहीं दिया था। अब देखना यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो 27 सितंबर को क्या कुछ करेगी। ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि इसी तरह की सूरत हाल होगी जो हमने माजी में भी देखी है। अगर बात करें आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के हवाले से तो बाकायदा तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इस वक्त इख्तिलाफात कर रही है नून लीग के साथ, और ये भी बताया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी का जो है वो मैंडेट चुराया गया है। वंस अगर ये इत्तेहाद ख़त्म हो जाता है फिर हुकूमत क्या करेगी? क्या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से पीपल्स पार्टी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर प्रोटेस्ट करेगी? एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो ईरान के दौरे पर हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पैगाम भी पहुंचाया है। साथ ही जो सऊदीया, तुर्की और पाकिस्तान के दिफाई मुआहदा था इस पे भी ईरान को एतमाद में लिया है। अगर बात करें वफाकी काबीना के हवाले से तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने काबीना को मुबारकबाद भी दी है। उनका ये भी कहना था कि आज़ाद कश्मीर की आवाम ने मुस्लिम लीग नून को चुना है। एक तरफ तो पीपल्स पार्टी इस नताइज को नहीं मान रही, दांदी के इल्ज़ामात लगा रही है और ये बातें भी हो रही हैं कि अगर पीपल्स पार्टी जो है वो आइनी ओहदे छोड़ देती है तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हाथ मिलाया जा सकता है। साफियों से गुफ्तगू करते हुए सुहेल आफरीदी ने कहा था कि मुझे खदशा है कि मुझे नाअहल किया जाएगा। तो साफी ने पूछा कि इसकी प्लानिंग फिर किस तरह होगी और फिर आपका स्टैंड क्या होगा, जिस पर सुहेल आफरीदी साहब का ये कहना था कि मेरे वीडियो पैगामात मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि 50 लाख बंदे के साथ जो है वो इस्लामाबाद का रुख किया जाएगा। तमाम तर चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सोवियत शाहिद, साथ ही इनके हमरा है रज़ा हारून साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। एडवोकेट अजहर फारूक सिद्दीकी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। आप तीनों को प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। सबसे पहले रुख कर लेते हैं रज़ा हारून साहब का। रज़ा साहब, ये बताइएगा कि आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के हवाले से पीपल्स पार्टी जो है वो नताइज नहीं मान रही है और ये भी इंदिया दिया जा रहा है कि बहुत जल्द तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से जो है वो पीटीआई के साथ एक लॉन्ग मार्च किया जा सकता है पीपल्स पार्टी का। जहाँ तक कश्मीर इलेक्शन की बात है वो तो बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब भी उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, जलसों में बात कर चुके हैं। पीपल्स पार्टी की सीनियर लीडरशिप सराजा परवेज अशरफ साहब, नजीर बुखारी साहब जो सेक्रेटरी जनरल है पार्टी के, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। दीगर जो पार्टी के लीडरान हैं वो ना सिर्फ अपने खदशात का बल्कि सबूत और शवाहिद के साथ इस पे बयान कर चुके हैं और इलेक्शन पटिशंस जो हैं वो इलेक्शन कमीशन में दाखिल कर चुके हैं। तो वो तो एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसपे कि सारी गुफ्तगू हो चुकी है। जहां तक आपने बात की दूसरी, मुझे नहीं पता ये कहाँ से आपके पास आया कि पीपल्स पार्टी ने दिया दिया है कि तहरीके नफाज क्या है वो आइन को ज्वाइन कर रहे हैं। ऐसा तो कोई बयान अभी नहीं मेरे सामने नहीं, मौजूद नहीं। मैं आपको बता देती हूँ। सुहेल आफरीदी साहब ने ये कहा था इंटरव्यू देते हुए कि पीपल्स पार्टी जो है वो हमसे राब्ते में है, ये उन्होंने बात कही थी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये भी कहना है कि अगर हम प्रोटेस्ट करेंगे तो फिर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन ये तो पाकिस्तान के। हाँ, जी तो ये तो सुहेल आफरीदी बताएगा ना कि उसको किसने कहा, कैसे बात हुई और ये उसने कैसे अज्यूम कर लिया। अभी तक पीपल्स पार्टी का तो ऐसा कोई मौकिफ नहीं है, ना ही कोई ऐसे ख्याल आता है, ना ही कोई डिस्कशन है, ना कोई ऐसी सूरत हाल है कि पीपल्स पार्टी जो है वो तहरीके नफाज आइन क्या तहफ़्फ़ुज़ आइन को मूवमेंट को ज्वाइन करनी चाह रही है। तो ये तो एक ख्याल है, मफरूजा है, जिसपे गुफ्तगू नहीं की जा सकती, खबर पे बात की जा सकती है। तो फिर रज़ा हारून साहब, खबरें खबरें तो ये भी हैं कि पीपल्स पार्टी जो है वो इस वक्त मुस्लिम लीग नून से शदीद नाराज़ हैं और बिलावल भुट्टो साहब का ये ये कहना था खबरें कि नहीं है, उल्टी उल्टी गिनती ये शुरू हो खबरें गई नहीं है। है, ये हकीकत है। ये जी, खबरें नहीं है हतीजा, ये तो हकीकत ये है। ये बयान तो दिया मैं था फिर बता इसकी रहा हूँ ना, खबर बन चेयर गई थी। ये तो चेयरमैन साहब अपने जलसों में बात कर रहे हैं, अपने इंटरव्यूज में बात कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी की क्यादत बात कर रही है, मुस्लिम लीग नून के हवाले से खदशात का इजहार कर रही है, धांधली पे शिकायत कर रही है कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में, जी कश्मीर इलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में।
हर बयान को उसके अपने कॉन्टेक्स्ट विद रेफरेंस देखना चाहिए। तो ये जो बयानात हैं, ये कश्मीर इलेक्शन उस इवेंट के हवाले से। जी, तो ये फिर रजा अरुण साहब, ये सिर्फ बयानात की हद तक है? पीपल्स पार्टी का गुस्सा कम हुआ है, ख़त्म हुआ है, या हुकूमत से मुज़ाकरात तो हो सकते हैं? क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब तो चेयरमैन है, उन्होंने कहा है कि उल्टी गिनती शुरू हो गई है और फिर यूनिट्स का जी भी जी, मामला है। मुज़ाकरात सियासत में जो जमात मुज़ाकरात और बातचीत पर यकीन नहीं रखती वो फना हो जाती है, वो फारिग हो जाती है। सही। मुज़ाकरात ही वो वाहिद हल है सियासत में इख्तिलाफात को दूर करने का। और पीपल्स पार्टी आज के दिन तक जो जो हुकूमत का जो इत्तेहादी बेंचेस हैं उस पर बैठी हुई है, जो कि हालांकि वो वफाकी हुकूमत का हिस्सा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आज तक पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत की हिमायती है। कल क्या फैसला होता है ये पार्टी की लीडरशिप करेगी, चेयरमैन करेंगे, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी करेगी, वो हतमी फैसला बिल्कुल होगा, ठीक है। उस पर गुफ्तगू सोबिया करेंगे। शाहिद साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया है, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया सोबिया आपके वक्त का। ये बताइएगा कि सुहेल आफरीदी साहब कहते हैं कि पेशावर से हम 50 लाख बंदा लेके निकलेंगे, डी चौक इस्लामाबाद का रुख करेंगे, क्योंकि आप खुद भी केपी असेंबली में होती हैं। कि आपको ऐसा लगता है कि इस वक्त यूथ अवाम केपी की जो है वो सीएम सुहेल आफरीदी साहब के साथ है? शुक्रिया जी। बात दरअसल ये है कि अभी जो ये 5 अगस्त का उनका एक जलसा हुआ था, तो उनका जो चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर साहब, उसने खुद कहा कि बहुत मुश्किल से लोगों को घरों से निकाला। एक एक एमपीए ने जाके लोगों को गाड़ियों में बिठाना, और वो एक महीने से तो असेंबली का सेशन भी बंद किया हुआ था कि लोगों को निकाल रहे थे, और मुश्किल से निकाला। और निकाला भी कहा, आपको पता है मोटरवे, मेन मोटरवे जहां से लाहौर और एबटाबाद, बिल्कुल वो शायरा के ऊपर ही इन लोगों ने रोड बंद किया था। जी जिसमें से अगर मैं आपको बताऊं कि मैं खुद भी गांव से आ रही थी, क्योंकि उस दिन शोहदा का वो दिन मनाया जा रहा था। तो जी मैं देर गई थी, वापसी पे मैं आ रही थी, सुबह 10 बजे प्रोग्राम था। तो मैं भी उधर ही खड़ी थी, मतलब इतनी गाड़ियां खड़ी हो गई, ये जो कह रहे थे कि इतने लोग थे। और एक पतली सी छोटा सी खेत था, उसके ऊपर जो मोटरवे के नीचे, जहां से आना जाना बहुत मुश्किल से था, और इनके लोग आए हुए थे। मतलब जो भी थे तो मजबूरन, अगर कोई आम से बंदे भी हो तो वो उधर गए थे। जी बाकी इनके 93 ये मेंबर्स हैं, मुश्किल से लोगों को ये निकाल के लेके आए, और अपने सूबे में मोटरवे के ऊपर इन लोगों ने जलसा किया। तो आपका ये कहाँ से 5 लाख और 10 लाख निकालेंगे? अभी भी जो है उनकी जो एक मोहम्मद हुसैन है, ये क्या है, जीएचक्यू पे हमला करके जो है हलाक हो गया। इस तरह तो इनके कारकुन है ना, जो ये कह रहे हैं कि वो निकलेंगे और आगे से अच्छा, एहतिजाज करेंगे। सोबिया साहब, सवाल यहाँ पे ये एहतिजाज भी का होता भी है कि उनका ये सारे कहना था कि अगर सारे बानी सियासी पीटीआई से हमारी पार्टियां मुलाकात एहतिजाज करवा दी करती हैं। जाती है तो फिर हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे? जैसे अगर बानी पीटीआई कहेंगे कि प्रोटेस्ट को मुअत्तल कर दिया जाए तो मुअत्तल कर दिया जाएगा। फिर देखिए जी देखिए देखिए, आप बात सुने। जब इनकी मुलाकात का टाइम होता है तो हलीमा बीबी कह रही है कि बैरिस्टर गौर मिले, बैरिस्टर गौर कह रहे हैं कि फैमिली मिले। और इमरान खान के साथ उसकी बीवी जो है बुशरा बीबी, वो हर मुलाकात पे, हर हफ्ते उनसे मिलते हैं दोनों, उनकी मुलाकात होती है। फिर बुशरा बीबी की जो है अपनी फैमिली के साथ भी मुलाकातें होती है। बाकी इनका जो मसला है, ये खुद मिलना नहीं चाहते, ये खुद इन लोगों ने इशू बनाया है। और फिर वो अगर ये मिलेंगे तो फिर जाके बैठेंगे कहाँ, उधर धरना किस तरह देंगे? नहीं, ये वो जो ये कह रहे हैं कि अगर बहनों की मुलाकात हलीमा करवा बीबी दी खुद भी जाएगी तो फिर अपने वो आप कोई से लीडर सियासी बना गुफ्तगू रहे हैं। नहीं करेंगी बाहर आके। देखिए दफा कितनी दफा इनको कहा कि आके मिले, तो कभी कहते हैं कि हमें टाइम भी नहीं बताया गया, कभी कहते हैं कि फैमिली बहनें मिले, बहनें कहती है कि नहीं पार्टी वाले मिले। तो जी मेरे ख्याल से इनको अपने मसले हैं, इश्यूज इनको खुद बिल्कुल है। ठीक है। ये ना सोबिया, खुद अजहर मिलना सिद्दीकी साहब ने चाहते हमें हैं, ज्वाइन ना किया है। इमरान खान को बहुत निकालना शुक्रिया। चाहते हैं, ना उनके केसेस लड़ना नहीं चाहते। अभी नहीं जी, अभी जो ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंटेरियन बिल्कुल पचास ठीक है। पचास हजार रुपए दे, और ऊपर से अजहर आपको पता सिद्दीकी है साहब ने भी हमें शानदार ज्वाइन गुलजार किया है। साहब ने सोबिया, जो आपका कमेंट शानदार आ गया। बहुत गुलजार ने शुक्रिया कहा अजहर है साहब कि आपके वक्त का। जी 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 अजहर साहब, ये बताइएगा 27 सितंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो क्या करने जा रही है? कल भी हमने देखा पिंडी माल रोड पे अफसोसनाक वाकया पेश आया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन था जिसने
पेट्रोलिंग करती हुई गाड़ी पे हमला भी किया, सिपाही उस पर सवार थे, जख्मी भी हुए। और फिर तलाल चौधरी साहब का ये भी कहना है कि हमें खदशा है कि 27 सितंबर को भी पीटीआई यही कुछ करेगी। बहुत शुक्रिया जी। इस दस्त की स्याही में अफगानिस्तान की जंग से लेकर शिया सुन्नी इत्तेहाद से लेकर हमारी आंखें तरस तरस मैं तो नहीं कहूंगा, अब हर एक को पता है कि कौन क्या हो रहा है और किस तरह हो रहा है। ये गुल्लू भट्ट और इस तरह की बातें ना, ये पुरानी पुरानी हैं। तोता मैना की कहानी जो ना, ये पुरानी हो गई है। ये अपना कौन सा बंदा कहाँ प्लांट किया, झंडा गले में डाल दिया या कुछ ऐसा वाकया कर दिया, यार कुछ शर्म का मकाम होना चाहिए। तू मरने का मकाम है। अब असल में प्रॉब्लम जरा समझिएगा, जी हमने पाकिस्तान को नॉर्थ कोरिया बना दिया, उस मॉडल पे अमल दरामद हो रहा है। और दुख और अफसोस इस बात का है कि सारे प्रोसेस के पीछे एक जमात है, हुक्मरान जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, ये याद रखिएगा। और अब मुझे सिर्फ इतना बता दें, इमरान खान साहब एक कैदी है ना जी। तो कैदी के हकूक है, प्रिजन एक्ट, प्रिजन रूल्स, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, ICCPR, नेल्सन मंडेला, कायरो डिक्लेरेशन, जितने मर्जी उठा कर देख लें। किस कानून के तहत आप मुलाकात सर? अच्छा जी, वो उसकी बहन ने जी वो तो अच्छा कमाल कर रहे हैं। व्हाट आर यू सेइंग? कानून जो कहता है कानून पे होना है या मेरी ख्वाहिशात पे अमल दरामद होना है? ये ख्वाहिशात पे अमल दरामद कब से? वो फिर ख्याल आता है कि नहीं शायद हम अफ्रीका के किसी ऐसे मुल्क में रह रहे हैं कि जहां आइन और कानून की हुक्मरानी कोई नहीं है, यहाँ यहाँ चीजें अपने तरीके से चल रही हैं, हमें तो समझ नहीं है शायद चीजों की। हमारे हालात और वाकईत को यूं समझे ना कि आप खड़े कहाँ हैं। तो ये जो जी बेवकूफ बनाने वाली बात है, आपको याद होना चाहिए जब इनका दौर था ना, वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से वो लोग आते थे। अब ये तारीखी बातें हैं। और महल नवाज नूर लीग ने सुप्रीम कोर्ट में हमले तो नहीं किए थे ना जी, और वो साबित भी हो गए थे। कहानी जो समझनी है कि ये इस तरह करके अच्छा डरा अजहर कर साहब, लेकिन धमका सवाल ये करके। भी है कि चले वो जो मोहम्मद हुसैन की मैंने आपसे बात की थी, जिस शख्स ने हमला भी किया, शफी जान साहब ने ये भी कहा, इसकी तस्दीक भी की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन है और ज़िला खैबर से इसका ताल्लुक है और इसकी ज़हनी हालत ठीक नहीं थी पिछले 8-9 माह से। तो ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो ओन किया है। अब ये बताइएगा कि सोहेल अफरीदी साहब कहते हैं कि हम 50 लाख बंदा लेके डी चौक आएंगे, इस्लामाबाद आएंगे। सोबिया साहिबा भी हमारे साथ मौजूद है, KP असेंबली में होती हैं। क्या समझते हैं आपके इतने लोगों को गैदर किया जा सकता है इस्लामाबाद का रुख करने के लिए? क्योंकि अलीमा साहिबा भी कहती हैं कि हमें 10,000 बंदा चाहिए अडियाला के बाद, जो कि नहीं आता। अच्छा, मैं पहले तो आपने जिले शाह का वाकया याद है? माजूब था ना जी। माजूम लोगों के साथ इन्होंने जो कुछ किया वो जुल्म तो आपके सामने है, अंदाजा जी आपको क्लैरिटी आ जाएगी। अब आ जाए अगली बात की तरफ। पाकिस्तान में आपको पता है एहतजाज करने की इजाजत है? या फिलिस्तीन के हवाले से कितने एहतजाज हुए बता दें, क्या कुछ होता रहा? आपने कोई एहतजाज करना चाहा, 15,000 से ज्यादा नजरबंदी की ऑर्डर है, ECL PCL। पहले तो ये समझ आए 144 का नफाज ऐसा तारीख में नहीं हुआ जितना अब आ रहा है। तो निकलेंगे, आपको किसने कह दिया नहीं निकलेंगे? मैं अभी बरतानिया में हूँ। जी बरतानिया में मेरी वकला से मुलाकात चल रही है, बाकी लोगों से चल रही है, बाकायदा हम एक तहरीक की शक्ल में ले आए, वकला क्यादत से राब्ते में है। और इस दफा यकीनन ना सिर्फ सड़कों में निकलेंगे, वो लाखों की तादाद में होंगे। अपना वजीर आला KP के 50 लाख कहते हैं, तो यकीनन उम्मीद है कि 50 लाख, लेकिन लाखों में तो जरूर होंगे। हजारों की बात तो मैं नहीं कहता कि आपको नजर भी आ जाएगा। और वो हमारा हक है, हमारा और ये हक एक है। क्या पुरअमन आप प्रोटेस्ट होगा? जी, मुझे ये बताइए, हमारा हर प्रोटेस्ट पुरअमन है। उसमें गुल्लू भट्ट आ जाए या अल्लाह रखा आ जाए या मोहम्मद बूटा आ जाए, कोई जाति उमरा से आ जाए, तो हम रोक तो नहीं सकते उसको? या रोक सकते हैं? हम नहीं रोक सकते उनको। और वो आ रहे हैं तो अपने दिन कर रहे हैं, हमारा उससे क्या ताल्लुक है? हम अपना एहतजाज पुरअमन, और जी कोई सवाल ना दहशतगर्दी की जमात है ना कोई ताल्लुक है। जिन लोगों ने अगर किया तो वो भुगत रहे हैं 9 मई के वाकयात के हवाले से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कॉन्टेक्स्ट में। और आपने देख भी लिया कि एक एक वकूए के कितने कितने पर्चे और कितनी सजाएं मिल गई हैं। ये पाकिस्तान में मुमकिन है, किसी और मुल्क में मुमकिन नहीं है। अगर सियासी जमातों ने अपनी रविश ना बदली ठीक है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद इन सियासी जमातों की बारी। एक और आखिर में बात आपको जी बता दूं, मैंने आपके प्रोग्राम में वैसे ही मैंने कहा था, सियासी तौर पर समझना है कि जियाउल हक के दौर से मुशर्रफ तक का दौर 18 महीने, 22 महीने, 24 महीने 58 2B की तलवार चलती थी। नवाज शरीफ की अपना एक में 2/3 अक्सरियत थी, लेकिन असेंबलियां डिसॉल्व हुई और बहाल नहीं हुई। फिर मिसाके जमहूरियत किया,
1990 1999 से लेकर सही 1999 से लेकर शहबाज शरीफ का कोई वजीर आजम 5 साल पूरा कर सका? तो ये अब शहबाज शरीफ के जाने की बारी है, आपको किसने कह दिया? चले आखिरी वैसे बजट है मोहसिन इसका। मोहसिन साहब तो ये कहते हैं, मोहसिन नकवी साहब के ये जो हुकूमत है ये अपनी मुद्दत पूरी करेगी। रज़ा हारून साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। रज़ा साहब, नए यूनिट्स बनने की बातें हो रही हैं। पहले तो राना सनाउल्लाह का बयान मौजूद था कि हम कॉकरोचों को संभाल लेंगे, फिर उन्होंने एक प्रोग्राम में बैठ के गुफ्तगू की कि जनाब अब तो बात शुरू हुई है। यूँ लगा कि मुस्लिम लीग नून जो है वो शायद इस चीज़ पर रजामंद हो जाए नई यूनिट्स बनाने पे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? हमने देखा है ये नारा लगता है सिंध खपे, आसिफ अली जरदारी साहब का भी यही नारा है। बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, खास तौर पे जब सूबों की नए सूबे बनाने की बात होती है। तो मई 2012 में पंजाब असेंबली एक करारदाद पास कर चुकी है जिसमें उन्होंने जनूबी पंजाब सूबा और गालिबन भावलपुर सूबा, दो सूबों की मंजूरी भी दी, और ये आइन की पहली रिक्वायरमेंट है कि सूबाई असेंबली करारदाद पास करे। इसी तरीके से सूबा खैबर पख्तूनख्वा में दिसंबर 2025 में करारदाद पास हुई है जिसमें हजारा सूबे को उन्होंने के लिए करारदाद पास की है। लिहाजा फिल वक्त आइन की पहली रिक्वायरमेंट जो है वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियां पूरी कर चुकी हैं। लिहाजा जिससे ये होता है कि 3 नए सूबे, जनूबी पंजाब, भावलपुर और हजारा, ये जो है कौमी असेंबली पार्लियामेंट इसके ऊपर वर्किंग बिल्कुल। करके इनको 3 सूबों को क्रिएट कर सकती है। इसमें तो पहली रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी है। जहां तक सिंध असेंबली की बात है, सिंध असेंबली 2 करारदादें भी हाल ही में पास कर चुकी है और उसकी असेंबली का व्यू ये है कि वो सिंध की तकसीम नहीं चाहती। सही। तो जो कुछ भी होगा वो आइन के तहत होगा। पंजाब असेंबली में अगर आप देखेंगी मई 2012 की करारदाद तो वो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने मिलकर पास की थी। इसी तरीके से अगर आप खैबर पख्तूनख्वा की करारदाद को देखेंगी तो वो पीटीआई, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातों ने मिलकर पास किया। लिहाजा इससे एक बात तो क्लियर है ना कि जो 3 बड़ी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ, जी ये इस बात पर राजी हैं ये 3 नए सूबे क्रिएट हो जाएं। तो हमेशा किसी भी मसले का हल वहां से शुरू किया जाता है जिस पॉइंट पे सबका इत्तेफाक हो। तो इन 3 सूबों पर सबका इत्तेफाक है, इससे शुरू करते हैं और फिर इन 3 सूबों को जो नए बनते हैं इनको मिसाली सूबे बनाते हैं। पंजाब की तकसीम हो जाएगी, 3 सूबे हो जाएंगे, खैबर अच्छा, वैसे पख्तूनख्वा में आपका एक अपना नया क्या सूबा बन। ओपिनियन है, क्योंकि आप सीनियर सियासतदान हैं, कि पंजाब नहीं, जो है मैंने वो इस आपको चीज़ बता पे दिया एग्री ना, हो आपने जाएगा शायद, कि पंजाब की हाँ, तकसीम नहीं पे नहीं सिंध नहीं, वो नहीं, मेरा ओपिनियन काउंट नहीं करता ना। सिंध असेंबली उस पर करारदाद पास कर चुकी है कि वो सूबे की तकसीम नहीं चाहती। मैंने आपसे ये बताया है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा करारदाद पास कर चुका है। तो आइन की पहली रिक्वायरमेंट ये बहस करने में कोई वो नहीं है। बहस डिबेट बिल्कुल होनी चाहिए। जो जो बहस करना चाहता है, फायदे बताना चाहता है, लॉबिंग करना चाहता है, बिल्कुल करे इसको। लेकिन आइन की पहली रिक्वायरमेंट जो है ना, सूबाई असेंबली की करारदाद है। बिल्कुल ठीक है। सोबिया, ये बताइएगा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने काबीना को मुबारकबाद भी दी कि कश्मीर के अवाम ने जो है वो मुस्लिम लीग नून को चुना है, लेकिन हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी जो है वो खासा नाराज़ है इस वक्त मौजूदा हुकूमत से। JUIF का भी कुछ यही हाल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी कुछ यही हाल है। आप नहीं समझती कि इस दौरान हुकूमत को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात कर लेने चाहिए या बातचीत होनी चाहिए? हमने ये भी देखा, नेशनल डायलॉग कमेटी ने राब्ता भी किया कि बानी PTI से हमारी मुलाकात करवाई जाए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, ताकि जो इस वक्त सियासी टेम्परेचर हाई है उसे कम किया जाए। जी सोबिया। देखिए जी, सबसे पहले जब गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन था उस वक्त आपको बिलावल भुट्टो साहब ने बड़े जलसे किए और उधर मेरे ख्याल से सबसे पहले फिर भी हमारी 7-8-9 सीटें थी PMLN की, लेकिन मेजॉरिटी जब पीपल पार्टी की आई तो शहबाज शरीफ साहब ने, वजीर आजम साहब ने मुबारकबाद दी बिलावल भुट्टो साहब को कि उसने अच्छी कैंपेन की और उसकी हुकूमत बन गई, कि उसको हुकूमत की मुबारकबाद भी दी। उसके बाद कोई दूसरी राय नहीं थी। हम सारे अगर कोई लॉबिंग भी करना चाहते थे सब चुप हो गए कि उनकी हुकूमत बन गई। अब देखें कश्मीर में जिस तरह लोग निकले हैं, आप
अमीर मकाम साहब के जलसा देखे और फिर आप बिलावल भुट्टो साहब के जलसा देखे तो आपको खुद नजर आएगा जो जोश और खरोश उसमें था। और उसके बाद अगर ये कह रहे थे कि हमें सीटें दिए जाए तो सीटें जी तो अवाम की उस पे होती है। वो तो जलसों से भी पता चल गया कि जीत मुस्लिम लीग की हुई, मीरपुर में जिस तरह जलसे हुए, अभी लास्ट में जिस तरीके से जलसे हुए, उससे पहले जिस तरीके से लोग निकले, इवन की पिंडी में भी जो महाजरीन की उनकी सीटें हैं उसमें जिस तरह हुई। अब पिशावर में जो LA-45 था जी जिससे एबटाबाद में था, मानसेरा में था, उसमें पीपल पार्टी वाले थे, वो साफ हमें नजर आ रहा था, लोग गा रहे थे और उसके मजीद था उनको वोट दे रहे थे, हमें दिखाई दे रहा था कि उनकी सीट है, हम खड़े भी थे लेकिन हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। अब देखें ये इनको मानना चाहिए, जब ये हार गए तो जिस तरीके से हमने गिलगित में मान चुके थे कि आप लोग जीत गए तो वो जीत जाते, इससे तो जबरदस्ती से या धमकियों से या जिस तरह बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि टिक टिक और वो है, जी इससे तो ब्लैकमेलिंग नहीं हो सकती। अगर शहबाज शरीफ साहब इस हुकूमत के लिए PDM की हुकूमत में आए भी थे तो उस वक्त जरदारी साहब ने उसको मिन्नत की थी और उसको रिक्वेस्ट की कि मुल्क को संभाले, आप संभाल सकते हैं, और मुल्क बहुत बुरे हालात अच्छा, में था। और जरदारी ये साहब ने मुझे रिक्वेस्ट अभी की भी थी। हमारी एक जूम मीटिंग थी, हाँ, उसने बुला के उसको बताया था कि आप शामिल, क्योंकि उस वक्त हमारी नवाज शरीफ साहब बिल्कुल एग्री नहीं थे कि PDM का वो हुकूमत अच्छा, जो इसी है, पे पॉइंट ले शहबाज लेते शरीफ हैं साहब रज़ा वजीर साहब से। आजम बने और रज़ा वो साहब, ये हुकूमत PDM में। की हुकूमत के बारे में शोबे साहिबा ये कह रही हैं कि जरदारी साहब ने कहा था कि अब आए मुल्क को संभालें। उस वक्त तो नवाज कौन शरीफ सी साहब जो वाली है वो एग्री भी नहीं थे। कौन सी वाली पीडीएफ हुकूमत, PDM-1 या जो भी हालिया है? ये जो हालिया बहन किसकी PDM थी, बात कर रही? नहीं, पूछ लेना उनसे किसकी बात कर रही। जो पहली जो थी हाँ जो देखा, पहली पहली 22 वाली में जो पहली वाली हुकूमत में। आ रही थी, मैं उस वक्त यहाँ पहली वाली कह रही हूँ ना, हाँ तो यही हाँ, उसी की कड़ी है ना, उसी कड़ी पे हम आ रहे हैं ना। नहीं उसकी कड़ी नहीं है है ना, तो उसी उसकी इसी कड़ी में नहीं कड़ी है। पे उसमें उसकी मियां नवाज नहीं शरीफ बहन, बिल्कुल मेरी नहीं बहन, चाहते थे कि जो मेरी बहन उनके आपने बात हालात कर ली थे ना। और जिस तरीके नहीं से हालात, हमने तो अब आपको पता है अपनी तरफ से, हाँ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने तो सियासी वो जो है खुदकुशी की है कि उस वक्त हुकूमत संभाली या अभी जिस पोजीशन में मुल्क था उसको संभाल लिया है। सबको इसका मशकूर होना चाहिए, शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से शहबाज शरीफ साहब जो है दिन रात मेहनत कर रहे हैं और जिस तरीके से खारजी पॉलिसियों पे और अच्छा, अंदरूनी इस वक्त बैरूनी क्योंकि सब एक इस अहम इस खबर तरह भी आई हालात है। संभाल रहे मैं हैं। पेट्रोल बात, जी महंगा हो गया है लेकिन ये सिर्फ इस आपने वक्त मुझ जो आपने महंगाई मुझसे के एक दो सवाल पूछा था, उसका दिनों जवाब में, लेना है कि नहीं लेना? जी 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 रज़ा साहब जी। मैंने इसीलिए पूछा था कि कौन से, देखें PDM-1 जो थी ना, वो तो विद इन द असेंबली चेंज था। आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद विद इन द असेंबली पार्लियामेंट आप एक चेंज लेकर आए थे, और याद करें उस वक्त शहबाज शरीफ साहब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, उस वक्त तो उनके कैंडिडेट प्राइम मिनिस्टर बनने में कोई इतराज भी नहीं था और वही मुनासिब उम्मीदवार थे, तो वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। उसके 4 महीने बाद उनको इलेक्शन कराना था, जो तय था। लेकिन बावजूद वो लंदन आए, उनकी मीटिंग हुई, वहां तक भी ये तय था कि जी, नवाज शरीफ साहब ने भी यही कहा था कि फौरन जो है असेंबली डिसॉल्व करके इलेक्शन कराएं, लेकिन फिर वो उन्होंने हुकूमत को प्रोलॉन्ग किया, लंबा किया। सही। दूसरे वाली जो PDM है उसमें हम उसमें देखें ना, ना PDM-1 में पीपल्स पार्टी PDM का हिस्सा थी, आप याद करें पीपल्स पार्टी अलग हो गई थी। और जो 2024 के इलेक्शन हुए हैं उसमें भी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग ने अलग अलग प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ा है। ठीक है। इलेक्शन लड़ने के बाद क्या हुआ वो सब तफसील हमारे पास आ चुकी है। तो जो PDM-1 की गवर्नमेंट है उसका तो बिल्कुल डिफरेंट है। जो दूसरी बात, मेरी बहन ने बिल्कुल सही कहा कि दिफाई उमूर हों, बैन अवी ताल्लुकात हों, खारजा अमूर हों, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से हमारी जो मार्का हक में कामयाबी हुई है, जी उसका क्रेडिट और सेहरा तो हमारे फील्ड मार्शल चीफ ऑफ बिल्कुल डिफेंस बिल्कुल फोर्सेस बिल्कुल जनरल ऐसा आसिम ही है। और मुनीर जिस साहब के तरीके सर से पर है ना। इस वक्त जो अगर सिचुएशन को आप वो संभाला अगर हुआ है आप वो ईरान की। अगर आप ये 4 चीजें जिसके अंदर फील्ड मार्शल साहब मेहनत कर रहे हैं, खारजा उमूर, दिफाई उमूर और बैन अवी ताल्लुकात, उनको अगर निकाल दे तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के बाद बचता क्या है? मईशत इन्होंने ठीक नहीं करी, एनर्जी कॉस्ट आज देख लें आप, पेट्रोल की प्राइसेस आप देख लें, महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी आप देख लें। ठीक है। तो बहुत सारी चीजें जो परफॉर्म, फिर मोहसिन नकवी साहब का हालिया बयान देख लें, उसके बाद आप अलीम खान का बयान देख लें, ख्वाजा आसिफ ने उनके बयान को जो है वो सेकंड कर दिया। तो इनके अपने कैबिनेट में कम से कम 4 वफाकी वज़रा ऐसे हैं जिन्होंने मोहसिन नकवी साहब के बयान बिल, को सेकंड कर दिया।
बिल्कुल ठीक है, वक्त की कमी है। सिर्फ अजहर साहब से जो है वो हम शॉर्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। खबर आई है, शफी जान साहब ने कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम अहदेदारान से हमारा राब्ता हुआ है और ये भी कहा गया है उनकी तरफ से पीपल्स पार्टी ने जो है वो राब्ता किया है पीटीआई से, ये दावा उनका है। तो फिर आप समझते हैं कि पीटीआई तो ये कहती थी कि हम चोरों से हाथ नहीं मिलाएंगे और पीपल्स पार्टी को भी चोर कहती थी। अच्छा देखिए, अच्छा एक चीज जरा समझिएगा, मैं पहले आपको बताता चलूं, मैं चूंकि एक सियासी वर्कर हूं, जी, मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनानी चाहिए। मैं जब 2024 में मैं ना वतन वापस गया हूं, मैं 2023 की बात है, सॉरी, तो मैंने जाते ही उस वक्त भी कहा था और मैं आज भी समझता हूं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत बनाने में कोई हाई मॉरल ग्राउंड पे बनाना, ये सियासी चाल है। अब इमरान खान साहब इस पे उनका नुक्ता नजर बड़ा मुख्तलिफ है। वो नुक्ता नजर ये कहते हैं कि यही वो सियासी जमातें हैं जो मुल्क को यहाँ तक लेके आई हैं, ये आगे नहीं लेके जा सकी, तो दोबारा कैसे पॉसिबल हो सकेगा। तो मैं आज भी समझता हूँ, मैंने तजवीज भी दी है और पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत बनाने में कोई देखें, इस हाइब्रिड निजाम में पीपल्स पार्टी ने वो जुल्म और ज्यादतियां नहीं की हैं जो मुस्लिम लीग नून ने की हैं। निजाम ऐसा कि ना मंजिल ना कोई रास्ता, ये कैसा हाइब्रिड दौर जिसमें हर सू हादसा है, जमहूरियत का नाम है, फैसले कहीं और। हाइब्रिड निजाम ने कर दिया है अवाम को मजबूर, तबाही की तरफ ले जा रहा है ये निजाम जर। अवाम बेबसी में है, हुक्मरानों को खबर नहीं, ना अदल बाकी ना असूल बाकी ना इख्तियार अवाम। हाइब्रिड निजाम ने छीन लिया जमहूरियत। देखें, मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ, मैंने चूंकि जुल्फकार अली भुट्टो साहब का केस ट्रायल रिकॉर्ड सारा पढ़ा है, मैंने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ एक ताल्लुक था, मैं पसंद करता था जमहूरियत के कॉन्टेक्स्ट के हवाले से, लेकिन हमने आहिस्ता आहिस्ता वो जमहूरियत खो दी है, अब वो गुम हो चुकी है। यार मुझे एक यानी ऐसे निजाम के अंदर अगर इस मुल्क को आगे लेके जाना है ना, अगर इस मुल्क, वक्त की कमी है, हमें दूसरे सेगमेंट में भी जाना है। खत्म कर जी, बहुत शुक्रिया अजहर साहब आपके वक्त के हमरा थे। रजा हारून साहब भी, सोबिया आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में मजीद भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस।